Good morning, student. Today we are going to start with class 11th. Subject is accountancy. ठीक है, अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले आपको थोड़ा बताते हैं व्हाई वी आर स्टडिंग अकाउंटेंसी. हम अकाउंटेंसी पढ़ते किस लिए, ये सब्जेक्ट की नॉलेज आपको क्यों दी जाती है. द बेसिक आइडिया टू स्टडी अकाउंटेंसी इज to know how to maintain records of your business transactions. मतलब कि आपके बिजनेस में आप जो भी कर रहे हैं उन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है. क्यों जरूरी होता है, उसकी बहुत सी वजह जो हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट द थिंग इज दैट हाउ टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन. ये जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो हम लेन देन कर रहे हैं, इनको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करें, लिखें, ये हम अकाउंटेंसी में पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. शॉर्ट में से AAA के नाम से भी जानते हैं. सो इन द ईयर 1966 दिस इंस्टीट्यूशन हैज गिवन एन डेफिनेशन टू डिफाइन अकाउंटेंसी. कि अकाउंटेंसी बेसिकली होता क्या है. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस है. प्रोसेस मतलब कोई सिंगल स्टेप नहीं है, बहुत से काम आपको करने पड़ेंगे. तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ेगा. आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग. अगर आप ध्यान दें तो आईएनजी फॉर्म इज बीइंग यूज्ड. आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हैं, जब चीजें कंटिन्यूअस नेचर की होती हैं, लगातार चल रही है. तो जैसे हम सबको पता है बिजनेस हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है कंटिन्यूअसली. That is why it is identifying, पता लगाना है, measuring, उसे measure करना है, और then communicating, दूसरों को बताना. क्या करना है, उससे क्या होगा. Economic information. When we talk about economic, the word economic here indicates related to money. तो हम वो सारे इंफॉर्मेशन जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन सब चीजों का पता लगाएंगे, मेजर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे. कम्युनिकेट किसको करेंगे, जिन लोगों को अकाउंटिंग की जरूरत होगी, जो लोग हमारे बारे में जानना चाहते होंगे. उसे जानने के बाद हम क्या करेंगे, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट, कि वो लोग डिसीजन लेते समय डिसाइड कर सके कि क्या ये हमारा काम सही रहेगा या गलत रहेगा. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजर्स हो गए, पब्लिक हो गई, रिसर्चर्स हो गए, बहुत से लोग हैं. हर एक बंदे को कैसे ना कैसे करके हमारी इंफॉर्मेशन को जानना है, जिससे कि वो डिसीजन ले सके अपने अपने फील्ड के रिगार्डिंग. तो वो सारे डिसीजन वो तब ले पाएंगे जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन तब होगी जब आप उसे रिकॉर्ड करोगे. और उसी को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम सीखते हैं अकाउंटेंसी में. क्लियर. एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जो भी यूजर्स हैं, जो भी अकाउंटिंग को यूज करना चाहते हैं, वो लोग उसे सही से इस्तेमाल कर सकें. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग to study accountancy, in which we come to know how to maintain record, how to record, कैसे लिखें बिजनेस में होने वाले हर एक काम को. That we will deal in accountancy. So after getting the meaning of accountancy, now we will discuss the characteristics. Basically अगर आप किसी की भी definition ढंग से पढ़ लीजिए तो वहीं से characteristics बन जाते हैं. जैसे कि हमने यहाँ 3 मेन काम देखे, आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन. तो यही हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं अकाउंटेंसी के, कि अकाउंटेंसी का में और थोड़ी डिटेल है. तो सबसे पहला फीचर है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग क्या पता लगाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म में, पैसों में एक्सप्रेस कर सकते हो, या कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन जो पैसों में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती. फॉर एग्जांपल, सपोज आपने किससे सामान खरीदा, आप सामान खरीदोगे तो पैसा दोगे. आपने कोई मजदूर बुलाया तो उससे काम कराओगे तो उसे पैसा दोगे. तो ये सारे ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाती हैं. आपने किसी बंदे को सड़क क्रॉस करा दी तो उसके पैसे तो नहीं लोगे, तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है. आप पूजा पाठ करते हो अपने ऑफिस में आके, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हो, तो उसके पैसे तो नहीं चार्ज करोगे, तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है. तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग का ये होता है पता लगाना, आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म, और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस. जो चीजें मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, देयर इज नो स्पेस फॉर दोज ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग.
तो अकाउंट्स बनाते समय उन चीजों को रिकॉर्ड करने की कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी जगह नहीं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम सिर्फ उन चीजों को ही रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, जिसकी पैसे की वैल्यू पता लगाई जा सकती है। क्लियर? पता लगाने के बाद सेग्रीगेट करते भाई ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी को तो भूल ही जाओ, कुछ करना ही नहीं। अब बचती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में अब हम क्या करेंगे? मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर 3 काम आते हैं, 3-4। नंबर 1 रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना। अब तुम कहोगे सर लिखना तो हमें आता है कि मैंने कहा भाई सामान बेचा, तुमने लिख दिया हिंदी में सामान बेचा, गुड सोल्ड। दैट इज इंग्लिश और हिंदी। हियर वी हैव टू लर्न अकाउंटिंग लैंग्वेज। इन्हीं चीजों को अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, और अकाउंट की भाषा में कहते हैं जर्नल। बहुत से बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन जर्नल कर देते हैं। जर्नल इज नॉट एप्रोप्रिएट, इट्स जर्नल। क्लियर? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन मनी टर्म में है उन्हें रिकॉर्ड करना है, लिखना है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। लिखने के बाद एक रजिस्टर मेंटेन हो गया हमारे पास, जिसे हम जर्नल बुक कहते हैं। अब वो रजिस्टर के बाद बहुत सी बार हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो जब सारी चीजें एक ही जगह होती है तो ढूंढने में परेशानी आती है। तो फिर उसके बाद हम उसे सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जिस तरीके से एक घर में ड्राइंग रूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, और जो भी रिलेटेड गुड्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह होते हैं। खाने पीने का सामान है तो किचन में मिलेगा, रेस्ट की चीजें है तो आपको बेडरूम में मिलेंगी, टेलीविजन वगैरह देखना है तो ड्राइंग रूम में मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंटिंग को भी, इंफॉर्मेशन को भी हमें अलग अलग करना पड़ेगा। वहां पे भी हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। अलग अलग चीजों को, सेल्स की चीजें अलग जगह रिकॉर्ड होंगी, परचेज की चीजें अलग जगह रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। किसी को वेजेस देने, एक्सपेंसेस है तो अलग रिकॉर्ड होंगे, सबको अलग अलग किया जाएगा। दैट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाई मतलब सेपरेट करना। इसी को अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं लेजर, ठीक है। लेजर नहीं कहते, लेजर। दिस इज जर्नल। रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के उन्हें अलग अलग कर देना। अब अकाउंटेंसी करने का मेन मुद्दा रिकॉर्डिंग तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता लगाना होता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कंपनी के खर्चे कितने हैं, कमाई कितनी है, हिसाब किताब सही चल रहा है नहीं चल रहा। उन चीजों को जानने के लिए वी हैव टू मेक समरी ऑफ इट। जैसे आप इंग्लिश के चैप्टर जब पढ़ते हैं, हिंदी के चैप्टर जब पढ़ते हैं, तो पूरे चैप्टर का एक सारांश तैयार होता है, एक समरी तैयार होती है। इन द सेम मैनर अकाउंटेंसी में भी समरी तैयार की जाती है। पूरी चीजें रिकॉर्ड करने के बजाय समरी पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। तो अकाउंटिंग की समरी में आपको क्या क्या करना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें आपको बनाना सीखनी पड़ती है। क्लास 11th में यही आपका मेन कोर्स भी होता है। सब्जेक्ट में मेन जो चीजें आपको आनी चाहिए फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लियर? क्लास 11 में सीखने के बाद जब आप क्लास 12 में आएंगे तो आपको एनालिसिस सिखाया जाता है कि हाउ टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, जानकारी की इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मेजरमेंट में आ जाती है। फाइनली सब चीज रिकॉर्ड होने के बाद जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, जैसे हमारी सरकार हो गई, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स हो गए, पब्लिक हो गई, हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको फर्दर वीडियोस में बताया जाएगा। तो उन सबको इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कम्युनिकेशन। क्लियर है? So these are the basic features of accountancy.